Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने एक अच्छी खासी खड़ी तेजी देखने को मिली। करीब 2000 पॉइंट बॉम्बे और करीब करीब 600 से 700 पॉइंट निफ्टी बढ़ के बंद हुआ। हमने लास्ट वीक बात करी थी, एक अलग तरीके के पैटर्न हमको देखने को मिला था जो शायद मुझे तो 25 साल में नहीं मिला था। 9 लाल कैंडल, ऊपर खुलती थी नीचे बंद होती थी, ऊपर खुलती थी नीचे बंद होती थी। मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना ज़रूर क्लियर था कि अब जो कुछ भी होने वाला है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और वो हुआ। पहले दिन इस हफ्ते में जैसे मार्केट मंडे को खुली, ग्रीन कैंडल के साथ खुला और हमने रेड कैंडल के ओपन को क्रॉस कर दिया। और पहले दिन ही हमको क्लैरिटी हो गई कि ये जो पैटर्न था वो एक बुलिश पैटर्न ही था। हालांकि टेक्निकली भी बुलिश ही लग रहा था, क्योंकि बार बार हायर ओपन लो क्लोज, हायर ओपन लो क्लोज, हायर ओपन लो क्लोज। तो बेसिकली हायर टॉप जो बनते हैं जब किसी भी फॉर्मेट में, तो हम उसको तेजी का ही मानते हैं। लेकिन यहां पर शक केवल इतना ही आ रहा था कि 9 कैंडल्स, वो भी लगातार रेड, और क्या हो सकता है। तो वाकई में एक डिफरेंट, हमने जो बेसिकली टास्क का एक मोटिव है तैयारी अगले सप्ताह का, कि हम मार्केट में रोज नई तरह की बॉल आती है खेलने के लिए। जैसे क्रिकेटर्स जो हैं वो भी हर बॉल उनको नई लगती है, कभी वो आउट हो जाते हैं किसी अलग बॉल पे, तो भी उस बॉल से उनको सीखने को मिलता है। आपने देखा होगा कई बार एक अच्छा प्लेयर जब भी कभी आउट हो जाता है ना, तो बैट पटकता है। 2 काम करेगा, या तो बैट पटकेगा, बड़ा उदास होएगा, और एक बार अगर आउट हो गया तो वो ऐसे आश्चर्य रह जाएगा। दोनों के अलग अलग रीज़न है। बैट पटकने का रीज़न ये है, ओह यार ये तो वही बॉल थी जिसको मैं खेल सकता था, मुझे पता थी लेकिन मैंने क्या कर दिया। इसलिए वो गुस्से में बैट पटकता है कि उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया था। लेकिन कई बार जब वो आउट होता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है, उसको लगता है अरे ये कैसी बॉल थी, ये तो मैंने कभी खेली ही नहीं। हाँ दोस्तों, सेम स्टॉक मार्केट के अंदर भी होता है। और शायद तैयारी अगले सप्ताह के अंदर हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ ये डिफरेंट पैटर्न्स लाइव मार्केट के ऊपर, और कोशिश करते हैं कि आपकी एजुकेशन, आपकी स्टॉक मार्केट एजुकेशन नेक्स्ट लेवल तक पहुँचे। आप हमारे साथ जो भी पैटर्न या जो कुछ भी मार्केट में नया हो रहा है, हम उसके साथ आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। शायद आपका ट्रेडिंग जर्नी और बेटर हो पाए। तो दोस्तों, लास्ट वीक मार्केट अच्छा खासा तेजी के साथ बंद हुआ। अब आगे क्या, तो चलिए चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स पर। और सबसे पहले देखते हैं चलिए कि लास्ट वीक हमारे लेवल्स को मार्केट ने कितना सम्मान दिया। मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स के ऊपर। ये आपको लेवल्स लिखाए थे, 22,455 मंथ का सपोर्ट था, 23,319 वीक का सपोर्ट था, और 23,464 हमारा डे का सपोर्ट था। और ये थी हमारी मंडे की कैंडल, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। अब आप ये देखें, हमारे पास डेली सपोर्ट था 23,464। मंडे को मार्केट दोबारा से नीचे ही खुली और हमारे डे सपोर्ट के ऊपर आकर बंद हो गई। पहला एक पॉजिटिव पॉइंट हमको इस दिन देखने को मिला। लेकिन हाँ, अभी भी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन ट्यूसडे को हमको कंफर्मेशन जरूर मिल गई जब हमने देखा कि पिछली रेड कैंडल का जो ओपन है उसके ऊपर आकर हम क्लोज हो गए। और ये जो पिछले 9 दिन का एक क्वेश्चन मार्क पीरियड था, ये खत्म हो गया। और यहाँ एक से हमको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, और करीब हम निफ्टी के अंदर 600 पॉइंट और करीब 2000 से 1800 पॉइंट हम बॉम्बे बढ़ के बंद हुए, और एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिली। तो ओवरऑल सम्मान तो मार्केट ने लेवल्स को दिया ही है। आपने देखा कि वापस डे से हम वापस ऊपर आकर और वापस हम 2000 पॉइंट के ऊपर आए। पिछले हफ्ते का एनालिसिस, अब बात करते हैं अगले हफ्ते क्या होगा।
तो सबसे पहले नोट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, और उसके लिए हम चल रहे हैं यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। दोस्तों, मैं आ गया हूँ यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर। सबसे पहले ये घड़ियाल जो हमको निफ्टी का सेंटीमीटर दिखा रहा है, निफ्टी का सेंटीमेंट दिखा रहा है, सेंटीमीटर, निफ्टी सेंटीमीटर। ये क्या कह रहा है? अभी भी हम डार्क ग्रीन जोन में हैं। अगर आप लोग लगातार फॉलो करते हैं तो हम एक मोटा माटी ये मॉनिटर जो है बहुत जल्दी से आपको एक क्विक लुक दे देता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो डार्क ग्रीन, इसका मतलब हम एक अच्छे खासे बुलिश जोन में चल रहे हैं। तो एटलीस्ट वो लोग जो मार्केट में बेचने के नज़रिए से आए हुए हैं, शॉर्ट सेलिंग के नज़रिए से आए हुए हैं, वो अपने आप को अवॉइड कर, अपने ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये निफ्टी सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं सीधा, ज़रा देखें कि निफ्टी के लेवल्स क्या हैं। तो दोस्तों नोट करें निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 23,881 रुपये, और वीक के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 23,382 रुपये, और मंथ के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, यहाँ पर सपोर्ट दिखा रहा है 22,455। क्योंकि आज जब मैं शूट कर रहा हूँ, आज है तारीख 29, कल हो जाएगी 30, तो ऑलमोस्ट ये महीना ख़त्म हो चुका है। तो अभी क्योंकि ये महीना ख़त्म नहीं हुआ है तो ये करंट मंथ के कैंडल को कंसिडर नहीं कर रहा है, लेकिन हम इस मंथ की कैंडल को कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये लेवल यहाँ 22,455 है। ये मंडे को चेंज हो जाएगा क्योंकि मंथ ख़त्म हो चुका होगा, और अब हम जो है वो करंट मंथ की कैंडल को कंसिडर करेंगे। जब हम चार्ट्स पे चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ओवरऑल ये ज़रूर है कि हम मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर ही अपवर्ड है। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 52,874 रुपये 95 पैसे। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 51,280 रुपये 25 पैसे। मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 47,391 रुपये। दोस्तों मंथ के ऊपर ये भी अभी, क्योंकि पुराना मंथ देख रहा होगा, अगर आपको यूडीटीएस आता है तो आप करंट मंथ की कैंडल को कंसिडर कर सकते हैं और उसके हिसाब से सपोर्ट आप लोग देख लेना। बाकी अभी हम लोग निफ्टी के ऊपर जब चार्ट्स पे चलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि निफ्टी का सपोर्ट इस समय मंथ का हम कौन सा लेने जा रहे हैं। तो ये हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। चलिए एक काम करते हैं, फटाफट सेक्टोरल एनालिसिस भी देख लेते हैं कि यूडीटीएस यानी कि जो यूडीटीएस मॉनिटर है ये ओवरऑल सारे सेक्टर्स को किस तरह से देख रहा है, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड है, या कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा सप्लाई है। तो इस समय जो टॉप सेक्टर आ रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड बनी हुई है वो है ऑटो एंसिलरी। सेकेंड नंबर पर अगर मैं देखूँ तो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरे नंबर पर जो सेक्टर है वो टेक्सटाइल। टेक्सटाइल बहुत दिनों से शांत था, हमें नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इसको नज़र आ गया कि टेक्सटाइल्स के कुछ शेयरों के अंदर मोमेंटम शुरू हो चुका है। इसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो ये कुछ टॉप के सेक्टर। चलिए, आप कहेंगे कि सर टॉप के दिखाते हैं, लास्ट के नहीं दिखाते हैं, तो चलिए लास्ट में चलते हैं। कौन से सेक्टर्स हैं? इतनी तेज़ी मार्केट होने के बाद भी क्या कुछ सेक्टर, ये देखिए हॉस्पिटैलिटी इतना मार्केट बड़ा हुआ होने के बाद भी ये सेक्टर में अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। और अगर ऐसे सेक्टर में हम कुछ स्टॉक्स में लेके फंस गए हैं तो एटलीस्ट हमें फिर कुछ दिन वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें मोमेंटम का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल स्टॉक का मोमेंटम हो, चाहे वो पूरे सेक्टर का मोमेंटम हो। और इस समय जो सबसे कम मोमेंटम है वो दिख रहा है हॉस्पिटैलिटी के स्टॉक्स में, और दूसरे लास्ट नंबर पे आ रहा है एंटरटेनमेंट। ये एआई या इसने तो डेटा के माध्यम से निकाल दिया। अब एंटरटेनमेंट में क्यों डिमांड नहीं है वो आप लोग चेक करें फंडामेंटल से, या और भी आप ढूंढें
फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो ये कुछ सेक्टर्स जिसके अंदर कम डिमांड है। तो चलिए फाइनली अब हम आ गए हैं कंक्लूजन पर। नेक्स्ट वीक मार्केट की चाल क्या हो सकती है टेक्निकली, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मंथ का जो सपोर्ट है वो अब आ गया है 23,382, जो 22,455 एक बहुत मेरे ख्याल में 3 या 4 महीने 22,455 मैं भूल नहीं पा रहा हूं, और ये 22,455 के लेवल ने बहुत उलटफेर किया है। ये आप लास्ट कुछ मंथ में देख चुके हो। अब 22,455 से वो लेवल उठ के आ गया है 23,382। अब ये एक मेजर लेवल बन चुका है। ये भी लेवल जैसे 22,455 अपने आप में एक अनोखा लेवल रहा है, क्योंकि एक सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट होता है वो अपने आप में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो 23,382 ये एक मेजर सपोर्ट, वीक का सपोर्ट बन चुका है 23,423। तो 23,423 और 23,382 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 40-50 पॉइंट निफ्टी के लिए कुछ नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए अगर आप इस पॉइंट को इग्नोर भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप केवल एक पॉइंट माने 23,382, और दूसरा सपोर्ट है 23,881, ये हमारा डेली का सपोर्ट है, और हम बंद हुए हैं 24,000 के ऊपर। अब 24,000 के ऊपर हम बंद हुए हैं। हमारे पास दो सपोर्ट हैं, पहला 23,881 रुपये और उसके नीचे सीधा 23,382। अभी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ये एक अच्छी बात है। जब हमारे सौदा अगर हम ले रहे हैं, हमारे नीचे दो गद्दे या दो लेवल्स, दो सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट मतलब दो गद्दे एक जगह गिरेंगे तो दूसरी जगह उसके नीचे भी एक और गद्दा है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमको मिलता है। हमको ये लगता है कि यार हम एक कॉन्फिडेंट ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर बाई चांस दूसरा सपोर्ट बहुत नीचे होता है तब हमको एक डर लगता है कि यार अगर ये सपोर्ट्स में हम नहीं निकले तो हमें पूरा नीचे जाके देखना पड़ सकता है। तो ऐसे में जब दो सपोर्ट बहुत क्लोज होते हैं तो हमारा एक कॉन्फिडेंस जो है ट्रेड का वो और बढ़ जाता है। तो अब हमारा 23,881 का डेली सपोर्ट है। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए मंडे को अगर 23,881, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भी, अभी 23,381 के ऊपर अगर मार्केट रहता है और इंट्राडे के जो पैरामीटर्स हैं, यूडीटीएस के जो इंट्राडे लेवल्स हैं, अगर वो पैरामीटर्स भी मीट होते हैं बुलिश साइड में, तो आप बुल बास्केट बना के ट्रेड कर सकते हैं। और आपके लिए जो मेजर सपोर्ट रहेगा 23,881, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो चाहे वो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हो। लेकिन जो लॉन्ग पोजिशनल और पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए 23,381 एक मेजर लेवल, इस लेवल का बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके नीचे अगर मार्केट हो तो बहुत ज़्यादा बिंदास होकर बाइंग करने नहीं बैठ जाना, आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है, पोजीशंस को कम करना है, या बिल्कुल अगर बहुत ज़्यादा बाइंग पोजीशंस हैं उनको ओवरऑल अच्छे से हेज ज़रूर कर लेना है, चाहे वो आप ऑप्शन से करें या आपके पास जो भी कोई तरीका होता होगा। तो ओवरऑल 23,382 का मेजर लेवल, इसका ध्यान रखना है, और 23,880 हमारा पहला सपोर्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है, वो एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है, वो ज़रूर देख लें। मेरे ख्याल में तैयारी अगले सप्ताह हमारा जो है वो संडे को रिलीज़ होता है, लेकिन जो इसके साथ एक टॉपिक ऑफ द डे हम बनाते हैं वो हमारा मंडे को रिलीज़ होता है। तो आप मंडे को वो वाला वीडियो जो है वो मिस नहीं करिएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ
आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी से। यूडीटीएस यानी यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.